Hi everyone, welcome to Tech with Obi. This is Ojasvi Bharadwaj and today we are going to solve another lead code problem which is Pascal's triangle. So let's try to understand कि question क्या कह रहा है and then we will figure out कि solution क्या है, we will code and submit it. So let's see, we are given with an integer num rows. Return the first num rows of Pascal's triangle. Okay. अब आपको क्या दिया है, एक नम रोज, एक इंटीजर दिया हुआ है, आपको फर्स्ट उतनी ही इंटीजर रिटर्न करनी है पास्कल्स ट्रायंगल। मतलब अगर आपका एक पास्कल्स ट्रायंगल बनेगा तो पहली, जैसे मान लो आपको 5 दिया हुआ है तो फर्स्ट 5 रोज रिटर्न करनी है। अगर यही नम रोज आपका 10 हो जाएगा तो पास्कल्स ट्रायंगल की फर्स्ट 10 रोज रिटर्न करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको पता है कि आपको फर्स्ट 10 रोज या फर्स्ट 5 रोज, फर्स्ट n रोज रिटर्न करनी है तो आपको सबसे पहले तो पास्कल्स ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। पास्कल्स ट्रायंगल्स बनाने के लिए लेट्स सी कि पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है। यू कैन सी ओवर हियर ईच नंबर in Pascal's triangle, each number is the sum of two numbers directly above it as shown in the वीडियो। यू कैन सी पहला 1 है, दूसरा भी 1 1 है, बट आप थर्ड रो पे अगर देखो तो 1 1 तो है बट बीच में क्या है, पहले दोनों रोज का समेशन डायरेक्ट, टू वैल्यूज डायरेक्टली अबव इट। जैसे इस वाले के 2 के केस में देखेंगे तो दो वैल्यू सबसे ऊपर कौन सी है, 1 और 1, तो इन दोनों का समेशन 2 है। अगर आप इस वाली वैल्यू को देखेंगे तो सबसे इनके ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज है, 1 और 2, तो यहाँ पे 3 रख जाएगा। अब सिमिलरली बगल वाला देखिए, 2 और 1 सम होके यहाँ बन गया, यहाँ पे 1 और 3 ऐड होके 4, 3 + 3 ऐड होके 6 एंड 3 + 1 ऐड होके 4। सो दिस इज व्हाट पास्कल ट्रायंगल इज। हमें n रोज दी हुई है या नम रोज दिया हुआ है, हमें उतनी ही रोज रिटर्न करनी है। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि हमें क्या रिटर्न करना है, उतनी ही नंबर ऑफ रोज। आपको रोज रिटर्न किस फॉर्म में करनी है, एक बार आप ये भी देखिए, आपको रिटर्न करनी है वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर तरीका कि देखने में ये कैसा लगता है, बट सिंस यू हैव टू गिव इट इन वेक्टर फॉर्म, लेट्स सी कि अगर हम इसको वेक्टर में बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अगर आपको पता है अगर वेक्टर के फॉर्म में बनेगा तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, आपका ये वाला रो कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी लाइक 1। आपका ये वाला रोज लिखा कैसे जाएगा, 1 and 1। ये वाला विल बी 1, सॉरी इट विल बी 1 2 and 1। Similarly for this it will be 1 3 3 and 1। For this it will be 1 4 6 4 and 1। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका एक वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया, जैसे कि वेक्टर आपका ये है, आपका ये पहला हो गया रो, दूसरा रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, राइट। एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम। ठीक है, अब सी वन पैटर्न विच यू कैन, आपको क्योंकि कोड करना है तो आपको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ही कोड करना है। लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व वन पैटर्न इन ईच ऑफ द रोज, कि हर रो में फर्स्ट और लास्ट लेटर जो भी इंटीजर जो भी है वो 1 है। आपको इतना दिख रहा होगा, इसके में भी, फॉर दिस एज वेल, फॉर दिस एज वेल, इसके में भी पहला ये है, आखिरी ये है तो 1 ही है, इसके में पहला आखिरी सेम ही है तो 1 ही है। तो इसका मतलब हर एक रो के लिए फर्स्ट और लास्ट इज 1। हमें क्या करना है, मिडल एलिमेंट्स बस निकालने हैं। अब मिडल एलिमेंट्स निकालने के लिए भी किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस रो पे डिपेंड कर रहा है, बट प्रीवियस रो के सारे एलिमेंट्स पे ना डिपेंड करके 2 एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आपको इस पोजीशन का निकालना है कि इस पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, वो 2 चीजों पे होगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो आपकी हर एक वैल्यू 2 इंटीजर्स पे डिपेंड करेगी। पहला, प्रीवियस रो में सेम कॉलम पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो, और दूसरा प्रीवियस रो में एक कॉलम कम पे प्रेजेंट है वो। मतलब अगर आप इसको कम पे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका प्रीवियस रो आपका ये वाला रो हो गया, इसमें आपको 2 वैल्यू पे डिपेंड करेगा। पहला जो कि इस वैल्यू के लिए सेम कॉलम मतलब ये वाला, और 1 कॉलम लेस देन द प्रेजेंट, मतलब एक कॉलम का मतलब एक स्टेप आप पहले चले जाएंगे। तो प्रीवियस रो में ये और ये, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। सेम फॉर 6, प्रीवियस रो इज दिस, प्रीवियस रो का सेम कॉलम एंड प्रीवियस रो का एक कम कॉलम, इन दोनों को आप सम कर दोगे तो आपका 6 मिल जाएगा। एंड सेम फॉर 4, प्रीवियस वैल्यू 1 एंड प्रीवियस रो का सेम कॉलम पे 1, प्रीवियस रो के एक कॉलम कम पे 3, इन दोनों का सम कर दोगे तो 4 आ जाएगा आपका। Right? This is the logic that we need to write in code.
इसका सबसे पहला यही मतलब होता है. सो लेट्स ट्राई टू राइट इन कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम. सबसे पहले आपको रिटर्न किस फॉर्म में करना है? वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट. सो लेट्स राइट इट. वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट. लेट्स से इट एज आंसर. सी मैंने यहाँ पे नम रोज की जगह n लिख रखा है ऑलरेडी. अगर आप चाहें तो आपको शुरू में आंसर ये दिया रहेगा, बट सिंस नम रोज बहुत बड़ा है, लेट्स आई एम टेकिंग इट एज. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम हर एक रो को कैलकुलेट करेंगे 0 से लेके n-1 तक, जो कि फर्स्ट n रोज होंगी. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद int I equals to 0. I will start with I less than n and I will go I plus. ठीक है, हम हर एक रो पे कैलकुलेट करेंगे. हम हर एक रो के लिए एक टेम्परेरी वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर int temp. इसका साइज क्या होगा? लेट्स गो बैक टू आवर प्रॉब्लम. आपको पता है ये रो नंबर 1 है, ये रो सॉरी अगर आप देखें तो I equals to 0 है, यहाँ पे I equals to 1 है, I equals to 2, I equals to 3 and I equals to 4. मतलब for I equals to 0 number of element 1, I equals to 1 number of element 2. तो मतलब for ith row number of element will be I plus 1. क्योंकि आप जानते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग विच आई वांटेड टू लेट यू नो. सो मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी I plus 1. और क्योंकि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट फिक्स्ड है 1 की वैल्यू से, हम सारे एलिमेंट्स को शुरू में 1 ही दे देंगे, बीच में हम लोग उसको मॉडिफाई कर देंगे बीच के एलिमेंट्स. ठीक है, लेट्स ट्राई int I equals to I तो हो गया. अब हमने क्या किया, शुरू में सारे हर एक रो में सबके सारी वैल्यूज को 1 दे दिया. अब क्या करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट छोड़ के बीच की वैल्यूज को भी कैलकुलेट करना है. तो मतलब j equals to 0 की जगह j equals to 1 होगा, बिकॉज j equals to 0 फॉर j equals to 0 वैल्यू हमें पता है कि 1 होगी, राइट. दिस j इज द कॉलम नंबर. जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, दिस j equals to 1 इज दिस रो, j equals to 0 is this row, j equals to 1 this, j is equals to 2, 3 and 4. So for j equals to 0 and for j equals to I, value will be 1. So yeah, I mean j equals to I, ये रहेगा. Okay, so I will start from j equals to 0. I'll iterate through j less than I instead of j less than equals to I, because last element भी 1 ही है. I will iterate j plus plus and I'll try to change the value or update the value of middle elements. So temp j की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस रो पे डिपेंड करेगी. प्रीवियस रो मतलब आंसर ऑफ, पहले क्या बताया, प्रीवियस रो के लिए I-1 कर दीजिए. 2 कॉलम थे, एक jth कॉलम मतलब सेम कॉलम, और दूसरा समेशन था प्रीवियस रो I-1 मतलब प्रीवियस रो और एक कॉलम कम. ठीक है, ये आपका हो गया. हर मिडल एलिमेंट्स की वैल्यू आपने अपडेट कर दी. एंड में क्या करोगे, आप उस रो को हमारे आंसर में अपडेट कर दोगे. मतलब आंसर डॉट पुश बैक you can do this and you can simply return. ठीक है, I hope this is clear. So I hope this is clear to you all. Like what we did is we created an answer vector of vectors, which is answers. We created temporary vectors for each rows. For each rows, we set the first and last element as 1 and tried to update the middle elements. So at the end, we pushed each of the temporary vectors into our answers and we simply returned our answer. So let's try to run it once. Yeah, as you can see, it got submitted, accepted. So let me submit this as well. Yeah, you can see it is accepted. So if you have any doubts, please drop in the comment section. I'll try to reply to it, and yeah, we will try to figure out the solution. So all the best for your preparation and happy coding. Thank you.